ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। लोग चार्ज के बारे में कुछ पढ़ लिए, फिर से कुछ रिमाइंड कर लेते हैं। जैसे पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्ज में क्या होगा, रिपल्सन होगा, ठीक है। नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज रहेगा, आपस में जब इंटरेक्ट करेगा तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज में अगर इंटरेक्शन होगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। उसके बाद नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में इंटरेक्शन होगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन। तो ये 4 तरह का पॉसिबिलिटी है। नेगेटिव नेगेटिव इंटरेक्ट किया, सेम चार्ज हो गया, रिपल्सन। पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्ट किया, सेम चार्ज हो गया, रिपल्सन होगा। पॉजिटिव नेगेटिव में इंटरेक्शन हुआ, अट्रैक्शन होगा। नेगेटिव पॉजिटिव का इंटरेक्शन हुआ तो भी अट्रैक्शन होगा, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग चार्ज पढ़े। अब दुनिया में हर चीज़ को नापने के लिए कोई न कोई यूनिट तो रखते हैं ना, है ना। जैसे कैश को नापने के लिए रुपीज एंड पैसा होता है। हीट एनर्जी को नापने के लिए हम लोग जूल है, कैलोरी है, ये सब बोलते हैं। टेम्परेचर को नापने के लिए डिग्री सेल्सियस है ना, केल्विन है, फ़ारेनहाइट है। तो इसी तरह से ये जो चार्ज है इसको मेजर करने के लिए भी तो यूनिट होगा, है ना। तो इसके यूनिट को कूलम बोलते हैं, ठीक है। तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज को नापने के लिए एक यूनिट होगा ना, उसको हम लोग बोलते हैं COLOM, ठीक है, कूलम। और इसको कैपिटल C से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यूनिट ऑफ चार्ज क्या हो गया, कूलम। अब वो पॉजिटिव चार्ज है तो भी कूलम, नेगेटिव चार्ज है तो भी कूलम, है ना। इससे मतलब नहीं है कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, कौन सा चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज को भी मेजर करने के लिए यूनिट है कूलम, नेगेटिव चार्ज को भी मेजर करने के लिए जो यूनिट है वो है कूलम, ठीक है। साइंटिस्ट के नाम पर है, ठीक है ना। तो कूलम हो गया यूनिट ऑफ द चार्ज, यूनिट ऑफ द चार्ज। तो ये अब जो कूलम में है क्या चीज़, कूलम को भी तो डिफाइन करना होगा। तो अब हम लोग एक एक्सपेरिमेंटल व्यू देखते हैं। जैसे ये एक रॉड है, ये जैसे एक रॉड है और दूसरा रॉड ये है, ठीक है। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर का है। दोनों के बीच में डिस्टेंस हम रखते हैं 1 मीटर का डिस्टेंस, ठीक है। ये मान लेते हैं कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पे मान लेते हैं कि नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। इस पर भी 1 कूलम का चार्ज है, इस पर भी 1 कूलम का चार्ज है, दोनों पर 1 कूलम का चार्ज है। ये एक रॉड ये है, एक रॉड ये है। इस रॉड पर पॉजिटिव चार्ज है, इस रॉड पर नेगेटिव चार्ज है। इस रॉड पर भी अमाउंट ऑफ चार्ज 1 कूलम है, अमाउंट ऑफ चार्ज 1 कूलम है। दोनों के ऊपर 1 कूलम चार्ज है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। क्वांटिटी ऑफ चार्ज हो गया 1 कूलम, क्वांटिटी ऑफ चार्ज हो गया 1 कूलम, नेचर ऑफ चार्ज हो गया पॉजिटिव है। तो ये क्या हो गया, नेचर ऑफ चार्ज। नेचर ऑफ चार्ज क्या हो गया, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है। और ये हो गया क्वांटिटी ऑफ चार्ज, क्वांटिटी ऑफ चार्ज। तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज कितना है, दोनों पर 1 कूलम है, ठीक है। ये रॉड है, इस पर भी 1 कूलम चार्ज है और इस पर भी 1 कूलम चार्ज है। नेचर दोनों का अलग है।
एक पर पॉजिटिव है, दूसरे पर नेगेटिव है। ठीक है, तो इस दोनों, क्योंकि दोनों पर पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो इसके बीच में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, दोनों के ऊपर जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो डेवलप होगा कितना होगा, 9th में पढ़ लिए होगे, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है एसआई में। एसआई में फोर्स का कितना होता है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा वो कितना डेवलप होगा, ये डेवलप होगा 9 × 10⁻⁹ शायद होगा, 10⁻⁹ न्यूटन, 10⁻⁹ न्यूटन। इतना न्यूटन जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन। अगर दो चार्ज है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दोनों चार्ज को 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है, तो दोनों रॉड के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा वो होगा 9 × 10⁻⁹ न्यूटन। ठीक है, आई बात समझ में। तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कूलम को। तो 1 कूलम इज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज, 1 कूलम इज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज when it is kept at 1 centimeter away from each other, then it will produce force of attraction equivalent to 9 × 10⁻⁹ Newton among them, between them। आई बात समझ में। 1 coulomb is the quantity of charge which when kept at 1 centimeter apart, 1 centimeter at a distance of 1 centimeter, then it will produce force of attraction equivalent to 9 × 10⁻⁹ Newton between them। So this is the definition of 1 coulomb। ठीक है, we can define in another way also। जैसे हम ये लिए और ये लिए, ठीक है, अब दोनों ही हम कर देते हैं नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है 1 मीटर रख देते हैं, डिस्टेंस 1 मीटर है, तो इसके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन, फोर्स ऑफ रिपल्सन डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन, एक दूसरे से दूर भगाएगा। दोनों पर क्वांटिटी ऑफ चार्ज 1 कूलम है, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, ये भी होगा 9 × 10⁻⁹ न्यूटन। ठीक है, अगेन वी कैन डिफाइन इन अनदर वे। इफ यू हैव two body having 1 coulomb charge on each body, when these two body having 1 coulomb of charge kept at 1 centimeter distance, then it will produce force of repulsion equivalent to 9 × 10⁻⁹ Newton। दो नेगेटिव चार्ज हमने लिया, दो बॉडी लिया, दोनों नेगेटिवली चार्ज्ड है, दोनों के ऊपर क्वांटिटी ऑफ चार्ज 1 कूलम है, दोनों को हम 1 मीटर के डिस्टेंस पे रख दिए, तो इस दोनों बॉडी के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन डेवलप होगा क्योंकि सेम चार्ज है। अब ये जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है ये कितना होगा, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन, मतलब दोनों बॉडी एक दूसरे को दूर भगाएगा, कितने फोर्स से, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन फोर्स से। इसमें दोनों बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, कितना फोर्स से, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन। ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों नेगेटिव,
अब तीसरा केस ले सकते हैं, दोनों ही पॉजिटिव रहेगा, 1 कूलम क्वांटिटी ऑफ चार्ज, दोनों हमने पॉजिटिव कर दिया, ठीक है। तो क्या डेवलप होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन, क्या प्रोड्यूस होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन प्रोड्यूस होगा। दोनों को रखे हैं कितने डिस्टेंस पर, 1 मीटर के डिस्टेंस पर हम रखे हुए हैं। तो दोनों जो बॉडी है, दोनों बॉडी के ऊपर सेम चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। दोनों बॉडी को 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है। दोनों बॉडी के ऊपर क्वांटिटी ऑफ चार्ज कितना है, 1 कूलम। तो दोनों बॉडी के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन डेवलप होगा। वो जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा उसका अमाउंट कितना होगा, क्वांटिटी कितना होगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। हमेशा फोर्स सेम डेवलप होगा। ये फोर्स ऑफ रिपल्सन भी हो सकता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, लेकिन क्वांटिटी ऑफ फोर्स जो होगा हमेशा सेम होगा। इसका मतलब हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं 1 कूलम को, 1 कूलम चार्ज उस चार्ज को बोलते हैं, 1 कूलम चार्ज उस क्वांटिटी ऑफ चार्ज को बोलते हैं जो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन फोर्स डेवलप करता है जब इस दोनों चार्ज को 1 मीटर डिस्टेंस पे रखा जाता है। आई बात समझ में। हम जब कोई दो बॉडी, चार्ज्ड बॉडी लेते हैं तो अगर उस कोई भी 1 कूलम चार्ज उस चार्ज को कहते हैं जो डेवलप करता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन जब इस चार्ज को 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखा जाता है। यानी 1 कूलम चार्ज उस क्वांटिटी ऑफ चार्ज को बोलते हैं जो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन फोर्स को डेवलप करता है जब इस दोनों चार्ज को 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखा जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा डेफिनेशन ऑफ कूलम। ठीक है, ये डेफिनेशन तुम्हारे बुक में है। ठीक है, तो अपने बुक में देख लोगे, अच्छे से लिख लोगे, हम तुमको समझा दिए। ठीक है, अब देखते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ में जो चार्ज का रीजन क्या है, क्योंकि हर चीज़ में प्रोटॉन है, हर चीज़ में इलेक्ट्रॉन है। किसी चीज़ पर जो चार्ज होता है उसका रीजन क्या है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन के ऊपर भी चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी चार्ज है। ठीक है, तो अब अगर हम ध्यान से देखते हैं तो एक प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है, दोनों के ऊपर तो चार्ज सेम रहता है। नेचर डिफरेंट होता है, लेकिन प्रोटॉन के ऊपर चार्ज जो होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसका नेचर डिफरेंट होता है, लेकिन क्वांटिटी ऑफ चार्ज तो दोनों पर सेम होता है। ठीक है, तब देखते हैं कि एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है। ओके, हम लोग देखते हैं चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। उसके बाद चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये भी होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। दोनों के ऊपर क्वांटिटी ऑफ चार्ज सेम होता है। ठीक है, ये 1.6 इंटू 10 पावर -19, 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। एक प्रोटॉन के ऊपर बहुत कम चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी बहुत कम चार्ज है। 1 कूलम के कंपैरिजन में कितना कम है, ये 1 है, 10 टू पावर -19 है, मतलब 10 टू पावर -19 से 10 टू पावर 19 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 से तो बहुत ही कम छोटा चीज़ है।
यानी 1 कूलम बहुत बड़ा चीज़ हुआ, 1 कूलम तो बहुत बड़ा चार्ज हुआ ना। एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो बहुत ही कम चार्ज है। कितना चार्ज है? 1 कूलम। इसको कंपैरिजन करो 1 कूलम से, 1 से, ये क्या है 1 कूलम, ये तो बहुत बड़ा हो गया ना। 1 कूलम तो बहुत बड़ा है, 1 कूलम बहुत बड़ा होगा। देखो वो 1 है और ये क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। -19 का मतलब क्या हो गया कि 1 के ऊपर 19 जीरो होगा और डिवाइड करेगा 1.6 को डिवाइड करेंगे कितना से, 1 के ऊपर 19 जीरो डाल करके डिवाइड करेंगे 1.6 को। 1.6 को डिवाइड करना है किससे? 1 के ऊपर 19 जीरो डाल देंगे, उससे डिवाइड करेंगे 1.6 को। सोचो कितना कम होगा, कितना कम होगा वो। तो इसका मतलब क्या होगा कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है बहुत ही कम है, वेरी वेरी लेस। 1 कूलम चार्ज बहुत बड़ा चार्ज है, इसका मतलब 1 कूलम चार्ज मतलब ये बहुत बड़ा चार्ज हुआ ना। एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना कम है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, बहुत ही छोटा क्वांटिटी है ये 1 के कंपैरिजन में। तो 1 कूलम तो बहुत बड़ा चार्ज हो गया। तो अब हमको पता चलना चाहिए ना कि 1 कूलम, लेकिन चार्ज का कारण तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही है। किसी चीज़ पर चार्ज का कारण तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही है। यानी 1 कूलम में 1 प्रोटॉन नहीं है, 1 कूलम्ब में 1 इलेक्ट्रॉन नहीं है, बहुत सारे प्रोटॉन होगा 1 कूलम्ब में, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होगा 1 कूलम्ब में। तब हम पता करेंगे कि 1 कूलम्ब में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 कूलम्ब में कितना प्रोटॉन होता है, ये हमको पता करना होगा। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे? ठीक है, तो हम कैसे पता करेंगे? बहुत सिंपल है। यहीं पर तो हम लिखे हैं, ये प्रैक्टिकली हमको ये डेटा मालूम है कि एक प्रोटॉन पर इतना चार्ज होता है और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। तो बहुत इजी है, आराम से यूनिटरी मेथड से पता लगा सकते हैं, यूनिटरी मेथड से। ठीक है, यूनिटरी मेथड से हम पता लगाएंगे। कैसे पता लगाएंगे, कैसे लिखेंगे? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज is on 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज है। इस स्टेटमेंट से दिख रहा है ना, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज, इतना। तो इसीलिए 1 कूलम पर कितना होगा, 1 कूलम चार्ज ऑन कितना इलेक्ट्रॉन पर होगा, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन होगा। अब इसको जरा कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं तो ऊपर हो जाएगा 1 इंटू 10⁻19 और नीचे रह जाएगा 1.6। ठीक है, इसको भी हम कैलकुलेट करेंगे। इस डेसिमल को हटा देते हैं, इसको हम 10 बना देते हैं। ठीक है, इंटू 10⁻19 बाय 1.6 कर सकते हैं ना। 1.6 अब कैसे होगा, तो डेसिमल हटा दिए, डेसिमल हटा के यहाँ जीरो डाले ना, तो 10 हो गया। अब इसको डिवाइड करेंगे, अब हम इसको डिवाइड करेंगे। 10 को 16 से डिवाइड करते हैं हम, 10 को 16 से, तो पॉइंट देंगे। ठीक है ना, तो 0 बटेगा, तो 16 6 जा 96 होता है। हाँ, लग गया, 4 बचा, फिर 0, 16 दूनी 32 लगा, 8 बचा, 16 बचे 80 लगा। ठीक है, तो कितना आ गया हमारे पास, 0.625, इसको जिससे इसको डिवाइड कर दिए, इंटू 10⁻90, 10⁻90। अब इसको साइंटिफिक टर्म में रखना है, यहाँ 10⁻19 है ना, 10⁻19 है, उसको हम चेंज लाएंगे।
इससे एक 10 को निकाल के इसमें गुना कर दो, इससे एक 10 को निकाल दो, 19 10 है ना, एक 10 निकाल के इसमें गुना कर दो, ये हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन होगा। एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6.25 इंटू 10⁻18 मतलब 6 के ऊपर 18 जीरो, उतना इलेक्ट्रॉन है। एक कूलम में सोच लो कितना इलेक्ट्रॉन है, एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन है। जब 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक जगह जमा होगा तब वो 1 कूलम चार्ज के बराबर होगा। 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जब एक बॉडी पर जमा होगा तब उस बॉडी पर 1 कूलम चार्ज होगा। तो 1 कूलम चार्ज इज अ वेरी वेरी बिग यूनिट, वेरी लार्ज यूनिट। कूलम इज अ वेरी वेरी बिगर यूनिट। ठीक है, अब जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन होगा। प्रोटॉन भी तो वही है, प्रोटॉन भी तो वही है, तो इलेक्ट्रॉन हो गया। अब हम इसी स्टेटमेंट को दूसरे तरीके से लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन है हम प्रोटॉन लिख देंगे। ठीक है, तो एक तरीके से हम बना लेंगे। ये क्या हो गया? इतना कूलम चार्ज इज ऑन 1 प्रोटॉन है ना, चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन कितना है? इतना ही है ना, तो ये भी हटाओ यहां से, ये हो गया प्रोटॉन। कैलकुलेशन तो सेम चलेगा, है कि नहीं? तो यहां भी हटा देंगे इस इलेक्ट्रॉन को और लिख देंगे प्रोटॉन। ठीक है, तो पता चला ना, 1 कूलम चार्ज ऑन, तो अब हमको पता चल गया नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 1 कूलम इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in 1 कूलम 6.25 इंटू 10⁻18। बहुत बड़ा पता चला। ठीक है, इससे हम बता सकते हैं ना, 10 कूलम इज मच बिगर देन द चार्ज। 10 कूलम इज मच बिगर। ठीक है, मच बिगर देन द चार्ज on 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन, यानी 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन पर जो चार्ज है उससे कहीं ज़्यादा चार्ज, उससे कहीं ज़्यादा चार्ज है। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये बहुत ज़्यादा चार्ज हुआ। ठीक है, तो समझ जाओ कि कूलम कितना बड़ा क्वांटिटी है, बहुत बड़ा क्वांटिटी है, क्योंकि एक कूलम का मतलब हो गया इतना प्रोटॉन, एक कूलम का मतलब हो गया इतना इलेक्ट्रॉन। सो इट्स अ वेरी वेरी बिग क्वांटिटी। If somebody asks you that prove that coulomb is a very big quantity, then you do the calculation like this, and then you say that coulomb is a very big quantity. So all these things are explained in a way you should understand. Okay, so we'll meet again by taking another topics. I've given you this lecture, so go through this lecture again and again till you get it. Even if you don't understand, you may contact me. Okay, have a nice day.